हेलो बच्चों, और कैसे हो आप सभी। लॉकडाउन में घर से ही पढ़ रहे हो। कोशिश करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अभी बेसिक है, फंडामेंटल्स हैं, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। अभी कैपिटल का थोड़ा सा टाइप भी बताना बाकी है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखा। और अब हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है? पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में क्या प्रावधान है? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्या कहता है ब्याज देने के बारे में, वो भी कैपिटल पर, मालिकों द्वारा जो पूंजी लगाई गई उस पर ब्याज के बारे में क्या कहता है? एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन करें। साझेदारी संलेख, जिसे प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन अगर कहीं डीड नहीं बनी है या किसी विषय में नहीं बनी है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू हो जाते हैं। हालांकि डीड भी एक्ट से बाहर नहीं जा सकती, पर चलिए आगे चलते हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने एक उदाहरण बनाया है, इसको एग्जाम्पल बनाया है। एक ही एग्जाम्पल पे हम इसके सारे प्रोविजंस करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस को करने की कोशिश करेंगे। ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। कैपिटल उन्होंने लगाई है 2 लाख और 1 लाख। एक ने ज्यादा लगा दी, एक ने कम लगा दी, जिसकी जितनी हैसियत थी, जिसके पास जितना था लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उनको ब्याज, पूंजी पर ब्याज 10% सालाना देना है पर एनम। मैंने कैलकुलेट अभी कर दिया, इस क्वेश्चन में अभी कर दिया कि यदि 2 लाख रुपए है तो 10% के हिसाब से पूरे साल का 20,000 बनता है। एक सिंपल क्वेश्चन कि पूरे साल का मान लेते हैं। और 1 लाख है तो उसका 10% कितना होगा? 10,000। ओके, ठीक है। साथ में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लिख दिए कि उनके बीच में 3:T रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस बांटने की। यदि उनके बीच में कोई प्रॉफिट होता है तो उसे 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। ये 3:2 जानते हो ना भाई। 5 निकाल लो, 5 रुपए, उसमें से 3 रुपए उसके, 2 रुपए, अगले 5 निकालो, 3 उसके, 2 उसके, ऐसे करके। यानी जो भी टोटल अमाउंट है उसको 3/5 एंड 2/5, टोटल कितना था? 5 होता है ना, 3/5 2/5 करके बांट दो, ठीक है। तो हमने 3 चीजें देखी, कैपिटल है, इंटरेस्ट है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब हम चलते हैं नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में समझ लीजिए, मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 60,000 है, ठीक है जी। कितना है प्रॉफिट? 60। और ये लिखा है कि इसमें सिचुएशन लिख दी कि क्या स्थिति है। इफ पार्टनरशिप डीड is silent about providing interest on capital. If partnership deed is silent about providing interest on capital, अगर साझेदारी संलेख इज साइलेंट, चुप है, कुछ नहीं कह रहा, साझेदारी संलेख में इस बारे में कहा ही नहीं गया कि ब्याज देना है नहीं देना है, तो क्या करेंगे? तो क्योंकि हमारा नियम है, अगर साझेदारी संलेख में
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं कहा गया है, कुछ नहीं कहा, यानी ये नहीं कहा देना है, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल। फिर किस पे दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पर। उसे वो याद करो, दोबारा से रिवाइज करो कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे तो मिलेगा 6% कम पर एनम, कम से कम, लेकिन उससे ज्यादा तो चलो उनके बीच में डीड पे बात। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बाय द वे गलती होगी, जैसे दो बहुत अच्छे मित्र होते हैं और कई बार वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल जाते हैं, और बाद में जब अच्छा प्रॉफिट हुआ तो ये बोला भाई मेरी ज्यादा कैपिटल है इसलिए मुझे इंटरेस्ट दो, दूसरा कहता है किस बात का दो। तो यहाँ पर जब अगर वो कोर्ट की शरण लेते हैं तो कोर्ट यही फैसला देगा कि क्या पहले से पार्टनरशिप डीड में इसका क्लियर वर्णन है, क्या तुमने इसके बारे में प्रोविजन किया है, नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये दोनों कहें सर प्रॉफिट तो है हमारे पास, बोला फिर क्या हो गया है, तो आपसी सहमति से तो कुछ भी कर लो, लेकिन अगर एक सहमत नहीं है तो आप हमारे पास आए हैं तो ये फैसला देंगे हम कि नहीं मिलेगा। तो क्या जवाब निकला? नहीं मिलेगा। तो कैसे करेंगे? तो ये जो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन, उसमें लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस से कितना प्रॉफिट बता रहा था? 60,000, यहां लिखेंगे 60,000। ठीक है बेटा, हो सके तो इनको बेशक आप किसी कॉपी पे भी उतार लीजिए, क्योंकि मैं जब बार बार मिटा के अगला कर दूंगा तो फिर आप कंपेयर करने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए अगर लिखा होगा तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बेटे 60,000 है, वैसे तो मुझे यहां पे इंटरेस्ट देना था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन चलो वैसे लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और केस नंबर हो गया 1, केस 1। ठीक है, तो केस 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप एग्जाम में ऐसे क्रॉस नहीं करोगे, कुछ लिखोगे ही नहीं, बस ये तो याद करवाने के लिए लिखा है कि ऐसे रहेगा। तो फिर क्या होगा? बस टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A is capital account, B is capital account। ठीक है बेटा, मैंने बताया कैपिटल थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, जल्दी जल्दी में कैप लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में कैपिटल ही लिखना है, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। A is कैपिटल अकाउंट, B is कैपिटल अकाउंट, और कैप तो बोलना ही नहीं, किसी भी हालत में कैपिटल ही बोलना है, बस थोड़ा सा लिखने की कंजूसी की है, बोलने में कंजूसी नहीं। ओके, तो बेटे जो 60,000 प्रॉफिट है वो 60,000 प्रॉफिट यहां बांट दिया जाएगा, इसका टोटल आएगा 60,000, यही 60,000 यहां हो जाएगा, और इस 60,000 को 3/5 एंड 2/5, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, तो 3/5 2/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 3 36 36,000 रुपीज इसमें हो जाएगा, एंड 24,000 ये हो जाएगा, और दोनों के दोनों 60,000। बोलो क्या किया हमने? किया यदि डीड में नहीं है, साइलेंट है, तो इंटरेस्ट नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बटेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। सिचुएशन नंबर 2, अगर मैं केस नंबर 2 करूं कि हमारे पास ये केस 1 था, अब मैं इस केस को 2 बना रहा हूं। ठीक है, अब भी मेरे पास 60,000 प्रॉफिट है। ओके, अब ये है इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड, if partnership deed allowed interest on capital, allowed to provide interest on capital। अगर पार्टनरशिप डीड साझेदारों को अलाउ करता है, कहता है ब्याज दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, लिखा है, तब अब तो देना पड़ेगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं इसको किसको बदल दूं, 1 को कर देता हूं केस नंबर 2। ठीक है, 60,000 ब्याज, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट को अब पहले नहीं बांटेंगे,
पहले उन्हें इंटरेस्ट देंगे, और मैंने इंटरेस्ट पहले से कैलकुलेट कर रखा है। इसका कितना हो जाएगा 20,000 और दूसरे का 10,000। ठीक है, तो 30,000 तो दोनों में ब्याज के तौर पे चला जाएगा। तो क्या अब हम पूरा 60,000 आपस में प्रॉफिट के तौर पे बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते भाई। 60 था, 30 तो हमने दे ही दिया, तो हमारे पास बचा कितना 30। तो यहां पर ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो 30 को कैसे बांटेंगे? वही उनके बीच में प्रॉफिट और रेशियो क्या 3:2। तो 3:2 का मतलब होगा 5 6 और 6 3 18। तो यहां पर ये चेंज होकर ये आपका 18,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12,000। लो जी, इसको 18,000 मिलेगा, इसको 12,000। हालांकि 18 ये मिल गया प्लस इंटरेस्ट मिल गया, वो कैसे जोड़ो, लेकिन यहां पर प्रॉफिट के तौर पे 18 और 20 मिलेगा। क्लियर? सेकंड केस क्लियर हो गया बेटे? चलिए थर्ड केस पर। थर्ड केस है केस नंबर 3। अब मैं इसको केस नंबर 3 मान रहा हूं। केस नंबर 3, अब भी मेरा प्रॉफिट, अब ये 60 है लेकिन 60 को मैं लॉस मान रहा हूं, प्रॉफिट की बजाय अब लॉस है 60। यानी इसको प्रॉफिट काट के मैं इसको क्या लिख दूं, दिस इज माई लॉस, लॉस 60,000। हो सकता है, हानि भी तो हो सकती है। और क्वेश्चन कहता है कि अगर अब भी पार्टनर्स डिड अलाउ टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी दे दो। यानी एक बात तो तय है बेटा, अगर डीड नहीं कहता तो देना ही नहीं है, और डीड कहता है तो सोचना है। ये क्या कह गया मैं? अगर पार्टनरशिप डीड ब्याज देने के बारे में नहीं कहता कुछ भी तो ब्याज नहीं देना, लेकिन अगर डीड कहता है दे दो तो फिर सोचना पड़ेगा। अब जैसे सोचना पड़ेगा, पहले तो ये दे दिया, अब मेरे पास है 60,000 लॉस। अब पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है, दे दो दे दो। तो बेटे यहां पर इस बार मेरा 60,000 यहां नहीं आएगा, इस बार मेरा 60,000 यहां से हटके और इसकी बजाय 60,000 यहां पर आएगा, बल्कि एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। चलिए मैं बताता हूं। तो 60,000 लॉस है, तो लॉस की कंडीशन में क्या नियम है ब्याज देने का? वो ये नियम है बच्चे कि अगर हानि हो तो ब्याज नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि फिर वही पॉइंट आ गया एप्रोप्रिएशन और चार्ज, कि ये लाभों का बंटवारा माना जाता है या लाभों पे प्रभार माना जाता है, बोझ माना जाता है। तो भाई ये तो लाभों का बंटवारा माना जाता है, साझेदारों को ब्याज देना। तो बंटवारा तो तब होगा जब बांटने लायक कुछ होगा। क्या बांटने लायक? -60। जब -60 है तो आप पार्टनर्स को ब्याज नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? है ही नहीं, है नहीं तो रूल है कि नहीं देंगे, क्योंकि तो बंटवारा करना होता है, एप्रोप्रिएशन करना होता है, और एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। जब है ही नहीं तो बांटोगे क्या? एक खाली थाली पड़ी है, कहता प्रसाद दे दो, प्रसाद है ही नहीं तो दोगे कहां से? नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए यहां पर ठीक है भाई। तो ये बात हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटे फिर हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब कुछ है ही नहीं बांटने का तो मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाना। तो केस नंबर 3 में मैं कहूंगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। केस नंबर 3 में नहीं, इस बनेगा। तो फिर क्या होगा? ये जो 60,000 यहां होगा ना, यहां पर इधर सर का जोड़ आएगा तो इस तरफ ही लॉस कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। जो भी 60,000 का लॉस इधर आएगा ना, जैसे किसी वजह से आएगा, जैसे मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, जो भी कारण है उनकी वजह से 60,000 का लॉस है, वो 60,000 का लॉस यहाँ आएगा। 60 का लॉस 3/5 और 2/5 में 30 5 12 12 3 36,000 और 12 दूनी 24,000। बस ये 36। तो चले आगे। ठीक है, केस थर्ड में
आपका एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। पी एंड एल अकाउंट में ही केस थर्ड में, ये केस नंबर 3 में आप केस नंबर 3 में यहीं पर बांट देंगे इस लॉस को। क्यों बताया था? क्योंकि लॉस बांटने का मतलब ये हुआ कि पी एंड एल में ही बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांटने की प्रोविजन तो हुआ ही नहीं ना, एप्रोप्रिएशन तो हुआ ही नहीं, तो एप्रोप्रिएशन हुआ ही नहीं तो फिर बांटने वाला कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, चल केस नंबर 3 भी हो गया। अब केस नंबर 4 चलते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा। बच्चों एक बात बताऊं आपको, बीच में जो बुक से पढ़ाते हैं हम उसमें तो क्या होता है, हम आपको एक तरह के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, भाई ये नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा, है ना, तब तक आपकी पकड़ हो जाती, मजबूत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ तो लेक्चर वीडियो के द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है और आप सामने भी नहीं है सभी। ओके, तो आप क्या करें? तो बेटा इसमें एक ही तरीका है, पॉज करो बैक चलो, पॉज करो बैक चलो, बस। और ईमानदारी तो दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो रिजल्ट्स भी आना थोड़ा टफ हो जाता है। कैसे? मैंने कहा कि पीछे के सारे लेक्चर देखो और आप कहते हैं सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट देख लूँगा। देख सकते अगर आपको पहले से आता है तो, देख सकते अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप पहली बार पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पीछे के लेक्चर जरूर देखते रहें और तब आगे चलें। अब केस नंबर चलता है बेटे 4। तो केस नंबर 4 पे चलते हैं हम। ये आपका 4 हो गया। 4th केस में यदि प्रॉफिट मेरे पास 18,000 हो, कितना है? 18,000। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड अलाउज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट इन कैपिटल, यही है। वो तो देखो, वो तो एक ही सिचुएशन बहुत थी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड तो अलाउ करे। अब उसके बाद अगर मेरे पास प्रॉफिट 18,000 है और पार्टनरशिप डीड कहती है कि दे दो ब्याज, दो, तो केस नंबर बन गया मेरा 4। अब मैं चलता हूं 4 पे। ये 3rd का मामला था, इसको मैं 4 पे ले चलता हूं। ये मेरा 4th केस। ठीक है, यहां पर मेरा प्रॉफिट कितना है बेटे? अब की प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बीइंग प्रॉफिट, बीइंग प्रॉफिट, अगर लाभ है। कितना बताया मैंने? 18,000। ठीक है जी, दिख रहा है? नहीं भी दिखाई देता तो यदि आप सुनेंगे तो समझ सकते हैं, फिर थोड़ा बहुत देखेंगे तो भी चल जाएगा, पर सुनना जरूरी है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि कैमरा एक ही जगह फिक्स होता है तो वो इतना प्रॉपरली शो नहीं कर पाता। तो आप सुनिए, सुन के काम चलाइए और थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो प्रॉफिट मेरे पास 18,000। मैं यहाँ पे इनको मिटा दूं क्योंकि अब तो सिचुएशन अलग बन जाएगी। चलिए, अब क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है 18,000 और मेरा ब्याज कितना बनता है? 20,000 और 10,000 30,000। ब्याज देना है मेरे को 30,000 रुपये। ठीक है बच्चों, और मेरे पास प्रॉफिट ही 18,000 है कम और ब्याज देना ज्यादा है, तो क्या करें? तो भाई पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि ब्याज, साझेदारों को ब्याज केवल लाभों में से दिया जा सकता है अगर आपके पास लाभ है तो। एक पीछे सवाल आया था, हानि थी तो हमने दिया ही नहीं था। अब की कहते हैं जी ना तो ऐसा है कि हानि है, ना ऐसा करे कि बहुत ज्यादा लाभ है, क्या करें? तो बेटे इसका जवाब पता है क्या है? जितना है उतना ही लाभ, उतना ही ब्याज दे दो। हैं? ये क्या करें? जितना है उतना ही ब्याज दे दो। फिर पकड़ो बात को, लाभ मत दो, ब्याज दे दो। ये कैसे? अच्छा, तो फिर झगड़ा होगा इनके बीच में, तो क्योंकि मेरे पास कितना प्रॉफिट है? 18, और सवाल क्या कहता है? उतना ही ब्याज दे दो। तो ब्याज में ये कहेगा ठीक है पहले मेरे को दे दो, पहले मुझे दे दो,
क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैंने ज़्यादा लगा रखा है, तो इसका मतलब तो सारा ही ले जाएगा। दूसरा बोला बहुत शाना है, पहले मुझे दो ना, मेरे थोड़े कम है, मेरे मिलने के बाद फिर भी तुझे कुछ तो मिल जाएंगे। तो बेटे इसका तरीका है, ये गलत है। इस पैसे को दोनों में जो उनका ब्याज बनता है ना, जो भी बनता है, उस इंटरेस्ट रेशियो में दे दो। यानी एक नई रेशियो निकालो। कैसे? इसका कितने अमाउंट है 20,000, इसकी कितनी है 10,000, इन दोनों समय 0 0 0 काट के बताओ तो क्या नई रेशियो निकली 2:1। ये 2:1 इंटरेस्ट रेशियो है। क्या है 2:1 इंटरेस्ट है। तो इस रेशियो में दोनों को ये दे दो। तो कितना है ये 18,000, और इसको आपको 2/3 एंड 1/3 में देना होगा। ये 2/3 1/3 समझ में आया कैसे? क्योंकि मैं दोनों से यदि 0 0 काट दूं, इससे चारों 0, 4 इससे कट गई और 4 ये कट गई, तो रेशियो क्या आ जाएगी 2:1। हालांकि रेशियो 3:2 है कि नहीं, लाभ हानि बांटने की। लेकिन मैं लाभ हानि में नहीं कर रहा, मैं तो पूंजी जो ब्याज देना है ब्याज की रेशियो की बात कर रहे हैं। तो एक स्पेशल रेशियो निकाली हमने 2:1 और 2:1 ऐसे करें। अच्छा बाई द वे कटता ना हो, जैसे ये तो आसानी से कट गया। मान लेते हैं वैसे अगर ये 23,000 होता, 23,333 होता, ये 11,240 होता, कुछ ऐसा होता जो नहीं कटता, तब क्या करते? पता है क्या करते? इन दोनों का ही जोड़ कर देते, और जोड़ करके जो आता उसको इसके नीचे और इसके नीचे लिख देते। बस ऐसे भी कर सकते हैं। कट जाता तो काट दो, नहीं कटता तो भाई फिर इसका यही इलाज है, इन दोनों का टोटल करके टोटल को नीचे लिख दो, तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। जैसे यहाँ कर सकता हूँ 20,000 10,000 है ना, तो टोटल कितना करेंगे 30,000, तो 20/30,000 10/30,000। इसको अगर 2/3 1/3 के बजाय 20,000/30,000 10,000/30,000 बांटोगे तब भी सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो बेटे 18,000 को 3 6 6 2 12, तो 12,000 इसे मिलेगा और 6 1 6,000 ये मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा दोनों को 18। और अब की लाभ की क्या पोजीशन रहेगी? लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लाभ तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। बोलो बेटा, ये 18 ये 18 और इसमें से 18। ये अच्छा पॉइंट था ना। क्या था इसमें? अगर लाभ कम हो तो ब्याज भी उतना ही दे दिया जाएगा, और किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। कैसे मिलेगा? सबकी इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट से रेशियो बना दो। अगर सबके कॉमन कट सकता है तो काट दो, नहीं कटता तो फिर सीधा का सीधा जोड़ के सबके नीचे वही बटे में लिख दो बस। ठीक है, अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पे। ये केस नंबर 4 हो गया। अब मैं केस नंबर 5 की बात करूं। ये मेरा केस नंबर 5, और 5 में मैं 15,000 कह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट जो है 15,000 है। ओके, 15,000। और अब आगे लिखा है कि पार्टनरशिप तो है ही, पर ये लिखा है कि इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड as charge on profit। इसको मैं थोड़ा सरल भाषा में बताऊं। चार्ज को पकड़ो, इंटरेस्ट को चार्ज माना जाए, यानी उस समस्या ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा। कौन सी ने? जब मैंने आपको लेक्चर में दिया था कि शायद इससे पिछले लेक्चर में दिया होगा कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर होता है। एप्रोप्रिएशन है बंटवारा, बंटवारा माने जितना है उतना बंटवारा, और चार्ज माने हर हालत में देना। जैसे वहां पे इंटरेस्ट और लोन और रेंट की बात की थी, तो वो दोनों तो खैर P&L के डेबिट में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ की जो बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, और ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, कि इसे चार्ज मानो। हिंदी में बताऊं, हर हालत में देना है। क्या कह रहा है? हर हालत में देना है। और प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 15,000। तो बेटे यहां पे एक तो केस नंबर बदल दूं मैं, केस क्या हो जाएगा? ये केस नंबर मेरा 5, और यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 15,000। ओके, तो 15,000 है,
तो यहाँ पर भी ये 15,000 हो जाएगा। टोटल करेंगे इसको, नहीं अभी नहीं करते, यहाँ पर अब ये जो है ये फिर चेंज आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, लाभों पर प्रभार माने, यानी हर हालत में ब्याज देना है। जैसे इन्होंने पहले तय कर दिया होगा भाई ब्याज तो लूंगा ही लूंगा, भाई पहले लिख लो, तो पार्टनरशिप डीड तो कहेगा ही, तभी तो देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड कहता ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म थी। लेकिन जब कह रखा है उसमें लिखा है विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, कोई चार्ज माना जाए तो बेटा अब तो देना ही पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? पूरा। तो पूरा का मतलब हो गया 20,000 के 20,000 रुपीज और 10,000 का 10,000, यानी 30,000 दोनों को ब्याज दो। ये मिटा दूं, मैंने फालतू वैसे ही बनाया था इसको, ठीक है बेटा। क्या कह दिया मैंने कि दोनों को इंटरेस्ट 30,000 मिल जाएगा। है वाह, है तो 15,000 और दिया 30,000। हाँ, कह रहे देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, तो मानो भाई, बात तो माननी पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पे जो टोटल होगा वो 30,000 होगा। अब तो ये पॉइंट ही नहीं बनेगा यहाँ पर, ये तो यहाँ बनेगा ही नहीं, तो चाहे तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ तो बनेगा ही नहीं। बल्कि इस बार तो उल्टा हो गया कि दिया 30 है, खर्चे 30 हैं और इनकम मेरी 15 है, तो क्या बचा लास्ट में? लॉस। तो बेटे 30,000 यहाँ लिखेंगे टोटल, ये तो तुम्हें पता है ना, जिधर का जोड़ ज्यादा होता है उसी को लिखते हैं, और उसमें से 15,000 लेस किया तो यहाँ बच गया 15,000, और इसको लिख दिया बाई लॉस ट्रांसफर्ड to A's capital account and B's capital account. और अब कैसे बांटेंगे? दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गया 3:2 मतलब 3/5 2/5। तो बेटे इसको 3/5 देंगे और इसको 2/5 देंगे। तो पता ही है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 5 3 जा 3 3 जा 9,000 एंड 3 2 जा 6,000। लो जी, ये दोनों के बीच में 9,000 और 6,000। तो क्या वैसे देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ए को मिला 20,000 और उधर उससे 9,000 ले लिए, तो 20 इधर दे दिया, 9 उससे वापस ले लिए, तो देखा जाए तो 11,000 मिला, है ना। और इसको 10,000 मिले जबकि उससे 6,000 वापस ले लिए, तो इसके नेट पर ले 4,000 पड़ा। ये थी केस नंबर 6। ठीक है बेटा, एक और करें। अब तो कोई खास नहीं है, केस नंबर मैं 7 कर देता हूँ, सॉरी केस नंबर 5 था, केस नंबर 6 कर देता हूँ। अब ये केस नंबर इसको 6 बना देता हूँ। केस नंबर 6 में मान लीजिए 20,000 मेरा लॉस है। क्या है मेरे पास? लॉस 20,000। ठीक है बेटा, चलो इसको तो फिर जल्दी से वैसे समझा देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपका लॉस, ये बाई प्रॉफिट जो है वो तो इधर आएगा ही नहीं बेटा, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लॉस हुआ तो फिर लॉस तो ऊपर इधर डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? टू लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, अब ब्रैकेट में लॉस। ठीक है, कितना बताया इसने लॉस? 20,000। और क्वेश्चन अब भी यही कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट पे चार्ज ना है, तो पहले आपके पास देना ही देना पड़ेगा आपको, चाहे आपके हानि चाहे कुछ, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में बेटा पूरा ब्याज दो 30,000 20,000। ठीक है, अब दोनों को जब ब्याज देंगे और पहले 20,000 10,000 सॉरी 20,000 एंड 30,000, 20,000 लॉस पहले, तो अपना क्या होगा? लॉस बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50, और 50,000 लॉस को यहाँ लिखेंगे 50, और 50 के बाद 50,000, और 50,000 को जब दोनों में बांटेंगे तो दोनों में किस तरीके से बटेगा? 3:2। तो सीधा ही है 30,000 एंड 20,000, 30 इसको और 20 इसको, दोनों मिला के 50,000। लो जी, ये आपका टॉपिक आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिनिश किया। ठीक है, क्लियर है?